है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मुक्ति योजना और उद्धार के विषय में इस श्रृंखला में हम लोग बातचीत करेंगे सृष्टि और सृष्टिकर्ता की। अक्सर हम लोग जब परमेश्वर की बात आती है या सृष्टि की बात आती है तो सृष्टिकर्ता के विषय में भूल जाते हैं। सोचते हैं कि सृष्टिकर्ता कौन है, क्या परमेश्वर ने इस चीज़ों को बनाया, क्या परमेश्वर है या नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि परमेश्वर नहीं है। परंतु आज के इस विषय में मैं और आप देखेंगे कि सच में परमेश्वर है और उसने ये सारी चीज़ों की सृष्टि करी है। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के बारे में जानें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि उस प्रार्थना के जरिए से परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हाथ को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझसे ये विनती करते हैं कि बोलने वाले हम नहीं बल्कि तेरा आत्मा है प्यारे प्रभु जी, और अपना आत्मा पवित्र आत्मा हम सबको दे ताकि पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम वो सारी चीज़ें सीख सकें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से इस विषय को कि तू है और तूने सारी सृष्टि की रचना करी है। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बुद्धि और समझ दी और अपने पवित्र आत्मा से हमें भरा है। प्यारे प्रभु जी, ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सृष्टिकर्ता के विषय में एक बात है। बहुत से लोग एक बार की बात है कि कुछ लोग यात्रा कर रहे थे एक पानी के जहाज में, और उसमें बहुत से लोग परिचर्चा कर रहे थे परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर है या नहीं है। और आखिर में उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि परमेश्वर नहीं है। मगर मेरे प्रियजनों, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एक व्यक्ति झुंझला गया उनकी इस बात को देखकर, और उसने कहा कि मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इन तारों को किसने बनाया। वो सब के सब खामोश हो गए। कहने लगे कि सच में ये तारे कैसे बन गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। बोले इन तारों का भी बनाने वाला है। फिर उसने कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके घर में बहुत सा सामान होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, कुर्सी भी होगी। क्या आप कुर्सी कहाँ से खरीद के लाए? उनमें से बहुतों ने जवाब दिया कि हम फर्नीचर की दुकान से कुर्सी को खरीद कर लाए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे बताइए कि फर्नीचर की दुकान में कुर्सी कहां से आई? लोगों ने जवाब दिया कि उस कुर्सी को बनाने वाला बढ़ई है। उसने कहा इसका मतलब उस बढ़ई को क्या आपने देखा? बोले नहीं, हमने उस बढ़ई को नहीं देखा। फिर वो कुर्सी कहां से आई? जब आपने बढ़ई को नहीं देखा, इसका मतलब वो कुर्सी इस बात को प्रमाणित करती है कि बढ़ई है, और इसलिए आपने जाना उस कुर्सी के माध्यम से कि बढ़ई है। जब हम इस संसार की सृष्टि को देखते हैं, इस संसार में खिले हुए रंग बिरंगी फूलों को देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, एक साथ बहती कलकल करती हुई नदियों को देखते हैं, और आसमान में सितारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, सूरज को उगते हुए और डूबते हुए देखते हैं, चांद को उसकी चांदनी बिखेरते हुए देखते हैं, तो हम जानते हैं कि इन सब को रचने वाला और इन सब को बनाने वाला एक है, और उसका नाम है परमेश्वर। और परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों की रचना करी है। और किस तरीके से करी है, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाह, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो उस वचन में से देखेंगे भजन संहिता 33 और उसका 6 पद सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। 9वें पद की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी
तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। सच में परमेश्वर ने जब जैसा कहा और वैसा ही वो होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अनादि में कहा। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का एक पद बहुत ही है। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके पहले पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी तो इसका अर्थ यह हुआ, विश्वास करने वाले इस बात को मान लेते हैं कि हां, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और जब सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है तो उसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती है कि उसका बनाने वाला कौन है। मेरे प्रियजनों, मैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और वो गहरे सागर के अंदर, गहरे पानी के अंदर डूबी हुई थी और उस सागर के ऊपर पूरा अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता था। सच में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और उसके बाद परमेश्वर ने सबसे पहले बार परमेश्वर ने यह कहा, उसने कहा कि उजाला हो जा, हो गया उसके कहने से। जैसा भजन संहिता में उसके 33 के 9 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। सच में परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। उसने कहा उजाला हो जा तो उजाला हो गया। दूसरे दिन उसने क्या कहा? दूसरे दिन उसने आकाश और उसने समुद्र के 2 भाग करे और ऊपर के अंतराल को उसने आकाश कहा और नीचे के पानी को उसने समुद्र कहा, और इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन मनुष्य के लिए उसने सबसे पहले हर एक चीज का निर्माण करा। उसने मनुष्य के लिए पहले उजाला बनाया, उसके बाद उसने उस आकाश बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उस पानी में से, जो पूरी पानी के अंदर पृथ्वी डूबी हुई थी, उस पानी में से पृथ्वी को निकाला। और पानी में से जब पृथ्वी को निकाला तो पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि हर एक प्रकार की हरियाली हो जा, तो वो हो गई। हर एक प्रकार के बीज वाले पौधे बन जा, तो बन गए। और ये सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहा, मगर उससे पहले उसने मनुष्य को बनाया नहीं, परंतु मनुष्य को उन सारी चीजों में को देने के लिए सबसे पहले उसने उसका निर्माण करा। और चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में कहा कि आकाश के तारे बन जा, और उसने आकाश के तारे हो गए, और उन पे चंद्रमा और सूरज को भी उसने कहा कि वो हो जा, तो चंद्रमा और सूरज भी हो गए। और इस तरीके से चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश के तारागणों को और चांद और सूरज को बनाया। क्यों बनाया? ताकि इंसान समय को पहचान सके कि किस समय क्या समय गुजर रहा है। उन सारे समयों की पहचान के लिए उसने ये सब कुछ बनाया। और 5वें दिन की सृष्टि में जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर ने समुद्र के जल के जीव जंतु में कहा कि समुद्र का पानी का जितना भी जीव जंतु है वो सब जो है जल से भर जाए, और वो सब भर गया। ये परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने हर एक चीज को बड़े कायदे और करीने से रखा। इसको बनाने वाला परमेश्वर था। ये चीजें अपने आप नहीं हो गई, ये चीजें अपने आप नहीं बन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसका बनाने वाला है, और परमेश्वर को छोड़ और उसको कोई बना भी नहीं सकता। और उसने कहा आकाश में उड़ते पंछी हो जा, तो आकाश में तरह तरह के पक्षी उड़ने लगे। उनको बनाने वाला भी परमेश्वर था। उसने ये सब कुछ आदम जात के लिए बनाया। उसके बाद परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने 5वें दिन की सृष्टि बनाई और उसके बाद उसने 6ठे दिन में जंगली जानवरों को बनाया, और उसने 6ठे दिन के अंदर घरेलू पशुओं को बनाया, और इस प्रकार से उसने जब आदम के लिए सब कुछ बना डाला, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसने आदम के लिए एक शब्द को यूज नहीं किया। उसने आदम के लिए यह नहीं कहा कि हो जा, बल्कि परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए मेहनत करी। किसी और चीज के लिए परमेश्वर ने मेहनत नहीं करी। और यही बात है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आदम जो है परमेश्वर के लिए सब सारी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि था। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को, उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में सिरजा। और जब आदम को अपनी समानता अपने स्वरूप में सिरजा, तब परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उसने आदम को लिया और उस मिट्टी का एक पुतला बनाया, और मिट्टी का पुतला बनाकर जीवन का सांस जो था उसने आदम के नथनों में फूंक दिया, और इस प्रकार से आदम एक जीवित प्राणी बन गया। परंतु इससे पहले कि वो आदम को रखता,
उसने अदन की वाटिका बनाई। आदम का घर इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर घर था आदम के रहने के लिए। उस अदन की वाटिका में तरह तरह के खाने के फल थे, बहुत चीजें उसके अंदर परमेश्वर ने उसके रखने के लिए बनाई। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर वो आदम को ले गया और उसने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वो वहां पर उसकी रक्षा करे और उसमें काम करे और उसमें हर एक प्रकार के फलों का वो आनंद ले सके। मगर प्रियजनों, परमेश्वर ने आदम को बनाकर छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको ऐसे ही नहीं रहने दिया, बल्कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने आदम को बनाकर उसने जब सारी सृष्टि पर नजर डाली, उसने आकाश को देखा, उसने समुद्र के पक्षियों, समुद्र के जीव जंतुओं को देखा कि सबके जोड़े थे। उसने आकाश के पक्षियों को देखा कि सबके जोड़े थे। उसने जो जानवर बनाए थे उन जानवरों को भी देखा कि सब अपने जोड़े के साथ टहल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। आदम ने कहा, आदम कहने लगा, आदम को जब उसने देखा तब परमेश्वर कहने लगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने ये कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18वें पद में एक बात लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है। मैं चाहूँगा कि मैं उसको आपके साथ पढ़ दूँ। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने आदम के लिए एक सहायक बनाया। आदम अधूरा था मगर उसको पूरा परमेश्वर ने करा। उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और जब आदम गहरी नींद में सो गया, प्रियजनों, तब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने आदम की एक पसली निकाली और उस पसली से उसने उसके लिए स्त्री बना दी और इस प्रकार आदम का भी जोड़ा बन गया। और जब आदम का जोड़ा बन गया तब परमेश्वर आदम के पास उस स्त्री को ले गया और उसने कहा कि आज से ये तेरी स्त्री है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम उसको पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो स्त्री सारी सृष्टि के अंदर एक आदम के लिए परमेश्वर की ओर से अनमोल तोहफा था। आज बड़ा अफसोस होता है कि जब हम परमेश्वर के इस तोहफे को, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग कर देता है, मनुष्य उसको छोड़ देता है और मनुष्य उसको त्याग देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये परमेश्वर का अनमोल तोड़ा है जिसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर की ओर से उत्तम पदार्थ पाया है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। तो सच में परमेश्वर का यह अनुग्रह था, उसने आदम को अकेला नहीं रहने दिया और इस तरीके से परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण करा। आपने देखा परमेश्वर ने किस तरीके से सारी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने किस तरीके से सारी सृष्टि की रचना करी। परमेश्वर ने एक एक चीज, जब आप इस सारी सृष्टि की ओर दृष्टि करेंगे तब पाएंगे आपकी हर एक चीज इस तरीके से सजी हुई है जैसे किसी ने सजा के रखा हुआ है। आप अपने घर के अंदर जब डेकोरेशन करते हैं, आपके घर के अंदर कोई आता है और आपके घर की कोई तारीफ करता है, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके घर की हर एक सेटिंग, जहां पर आपके खाने की टेबल होनी चाहिए वहां खाने की टेबल है, फ्रिज जिस जगह रखा होना चाहिए उस तरीके से आपने फ्रिज रखा हुआ है, जिस तरीके से आपने अपने घर को के बेडरूम को सजा रखा है, आपने हर एक घर की हर एक चीज को बड़े कायदे और करीने से रखा हुआ है। इसी तरीके से ये संसार मनुष्यों का एक घर है और इस संसार के अंदर जब हम देखते हैं कि सारी चीजें, पहाड़ अपनी जगह बड़े कायदे और करीने से सजे हुए हैं, नदियां बड़ी कायदे और करीने से अपने रास्ते पे चलती चली जाती हैं, आकाश में चहचहाते पक्षी और मैदानों में खिले हुए फूल और चारों तरफ बिखरी हुई हरियाली इस बात को प्रमाणित करती है कि इसको भी रखने वाला, जो बड़े कायदे और करीने से रखने वाला एक शख्स है और उसका नाम है परमेश्वर यहोवा। वो परमेश्वर है, सच में वो मेरे और आपके बीच में है। उसने सारी चीजों को इसलिए सजाया है ताकि हम जान लें कि हमें भी इस तरीके से अपने जीवन को सजाना है। और परमेश्वर सारी सृष्टि की इस सेटिंग को जहां उसको रखना था उसने रखा है। मेरे प्रियजनों, तो मैं और आप भी परमेश्वर को जिस स्थान पर रखना चाहिए और उस स्थान पर क्यों नहीं रखते हैं। इस दुनिया में परमेश्वर का अगर कोई स्थान है तो वो मेरा और आपका दिल है, मेरा और आपका हृदय है, जिसमें परमेश्वर सजा समरा मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे और आपकी ये सृष्टि
जो परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में सिरजी है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। कि परमेश्वर ने ये जीवन इतने खूबसूरत तरीके से बड़ी मेहनत के साथ अपने हाथों से बनाया है, और मेरी और आपकी बड़ी मेहनत करी है परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाने के लिए। फिर क्यों नहीं मैं और आप इस जीवन में परमेश्वर को संवार के रखें, परमेश्वर को सजा के रखें, परमेश्वर को दिखाएं कि परमेश्वर मेरे जीवन में यहाँ पर है। अगर परमेश्वर दुनिया में कहीं पाया जाता है तो वो मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है। यदि नहीं है तो जान लीजिए हमारी सृष्टि व्यर्थ है। और इसके साथ में 6 दिन की ये रचना यूं ही समाप्त नहीं हो जाती है। 6ठे दिन के बाद अपने आप ही एक चीज़ बन जाती है। उसको बनाया नहीं गया, बल्कि परमेश्वर ने उसके साथ, आदम के साथ बड़ी इस हलीनता के साथ प्रवेश किया, बड़े आनंद के साथ प्रवेश किया। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखा तो वो उस दिन में जाके आनंदित हुआ, और वो दिन है 7वां दिन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 7वां दिन है, और 7वें दिन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं आपके सामने ये पद पढ़ाना चाहूँगा, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके पहले और तीसरे पद को पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं और आप अपनी बाइबल को निकाल लीजिए, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूं आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि का सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन में विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सारी सृष्टि में रचने पर उसने विश्राम किया था। यह परमेश्वर का वचन है। 7वें दिन में, 7वां दिन, विश्राम का मतलब होता है आनंद किया। परमेश्वर ने अकेला आनंद नहीं किया, बल्कि वो आदम के साथ उस 7वें दिन के आनंद में प्रवेश किया है, और ये वो 7वां दिन था। मेरे प्रियजनों, 7वें दिन में ही परमेश्वर ने उसे आशीष क्यों दी? क्यों उसे आशीष दी? क्योंकि वो चाहता था कि इस 7वें दिन का जो आनंद था वो आदम भी इस आनंद को अनुभव करे, और जिस आनंद को वह अनुभव करने के लिए कहता था, इसलिए क्योंकि सारे कामों को उसने समाप्त करके 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर आनंदित हुआ, और इसलिए उसने वो दिन मनुष्यों के लिए, हम मनुष्यों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। इसलिए परमेश्वर ने वो दिन हम मनुष्यों के लिए पवित्रता का दिन ठहरा दिया, ताकि इस दिन में जाएं हम, इस दिन में प्रवेश करें हम, इस दिन में आनंद हो। किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के आनंद के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए आनंदित हो, कि परमेश्वर ने हमें 6ठे दिन में हमारी रचना करके और 7वें दिन के इस आनंद में हमें प्रवेश किया। प्रियजनों, आज भी एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 से ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। आप कहीं पर भी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक हफ्ते में 7 ही दिन मिलेंगे, 8 या 9 या 10 दिन नहीं मिलेंगे। और इसलिए 7 दिन इसलिए हैं क्योंकि 7वां दिन सबसे ज़रूरी दिन है, और वो है आशीष का दिन, और वो है परमेश्वर के पवित्रता का दिन, वो है आनंद का दिन। इस आनंद के दिन में हम परमेश्वर के साथ आएं, परमेश्वर के साथ बैठें और परमेश्वर के साथ बातचीत करें। और परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, बस ये चाहता है कि आप 6 दिन अपने परिवार को देखें, 6 दिन आप अपने परिवार के साथ बिताएं, आपको जो काम करना है वो काम करें, आप अपने परिवार के लिए 6 दिन में जो कुछ कर सकते हैं वो करें। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन आप मेरे लिए करें। और वो एक दिन करने के लिए कुछ नहीं कहता है, वो कोई ऐसा परिश्रम का काम करने के लिए नहीं कहता है, वो कोई ऐसा कठोर काम करने के लिए नहीं कहता है, बस ये कहता है कि मेरे साथ विश्राम करें। विश्राम का मतलब मेरे साथ आनंद करें। आनंद का मतलब कि उस आशीष को मेरे साथ बांट लें जो इस सारे संसार के अंदर परमेश्वर की आशीष बिखरी पड़ी है। प्रियजनों, मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आज मेरे और आपके पास परमेश्वर की आशीष नहीं है तो सच में हम बहुत अभागे हैं। दुनिया की करोड़ों की धन दौलत मेरे और आपके पास हो सकती है, परंतु अगर आशीष नहीं है तो वो शांति नहीं है, वो अमन नहीं है, वो चैन नहीं है। और वो अमन और वो चैन सिर्फ और सिर्फ मिलता है परमेश्वर की आशीषों के द्वारा। और आशीष तब मिलती है जब हम पूर्ण तरीके से पवित्रता के जीवन जीते हैं। और वो पवित्रता भी कब? परमेश्वर चाहता है कि हम इस दिन में प्रवेश करें और उस दिन को पवित्र कर कर अपने जीवन को पवित्र रखें। पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि जैसे मैं पवित्र हूं
वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसने बड़ी पवित्रता के साथ मेरे और आपकी सृष्टि करी है। आप पवित्र होने के लिए नहीं बनाया, उसने पवित्र होने के लिए बनाया है। इसलिए वो सारी पवित्रता मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। वो सारी आशीषें परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर मैं और आपका जीवन पवित्रता में नहीं बीत रहा है तो इस संसार में, हाँ सच में इस संसार में हम अंधकार में आए थे और अंधकार में चले जाएंगे। और अंधकार में जाने वालों का सिर्फ एक ही परिणाम है। जब परमेश्वर न्याय के तख्त के सिंहासन पर होगा तब हम उसके सामने खड़े होंगे और जितने भी अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं, जितने भी अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जैसा परमेश्वर ने बनाया है अपने जीवन को वैसा रखने की कोशिश नहीं करते, तो सही में हम आग की झील के अंदर चले जाएंगे और परमेश्वर के राज से निकाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियजनों, जब पाप आदम की वाटिका में आया तब पाप मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर गया। उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उस पाप से हमारा उद्धार कराने के लिए, हाँ उस पाप से हमें नजात दिलाने के लिए, हमें मोक्ष दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और वो योजना स्वर्ग के अंदर बनी और उसने अपने ही इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि इसलिए भेजा कि हम फिर से वैसे ही पवित्रता का जीवन पाएं जैसा उसने आदम को बनाया था। जब तक उसके जीवन के अंदर पाप ने प्रवेश नहीं किया था तब तक जैसा वो पवित्र था, वैसा ही पवित्र जीवन परमेश्वर आज भी चाहता है। परंतु जब पाप ने हमारे जीवन में प्रवेश किया तो उस पाप को हटाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और उस इकलौते पुत्र ने मेरे और आपके लिए अपनी जान उस कलवरी पर दे दी और उसने अपने लहू से मुझे और आपको धोकर वैसे ही पवित्र किया। क्या, मेरा सवाल है, क्या हम पवित्र हो गए या हमारी पवित्रता बरकरार है? अगर हम पवित्र नहीं हो गए तो हम परमेश्वर ने जो कुछ भी चीज़ें हमें पवित्र करने के लिए दी है, हम कभी भी उन चीज़ों को पवित्र नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी उन चीज़ों पर पवित्रता के जीवन को नहीं जी सकते हैं। हम परमेश्वर की पवित्रता को समझ नहीं सकते। हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर के उस पवित्र दिन को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन पवित्रता से भरा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज मैं और आप उस पवित्रता के जीवन को जिएं। मैं और आप आज वो दिन है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए ये वायदा करें कि हमें वो पवित्रता का जीवन जीना है। सच में अब इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 15वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। सच में अगर आज हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कठोर होने के लिए नहीं, नम्र और दीन होने के लिए बनाया है। जैसा हमारा महायाजक, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन बना, और वो इस बात को कहता है कि वो नम्र और दीन बना और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्यों? ताकि जो पवित्रता खत्म हो चुकी थी उस पवित्रता को अपने जीवन में भर लें और उस पवित्रता के द्वारा उस परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त कर लें और उस विश्राम दिन में प्रवेश करें जो परमेश्वर के राज्य में 1000 साल के लिए हमें मिलने जा रहा है। आइए उस 1000 साल में प्रवेश करते हैं, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लें और परमेश्वर के लिए उन सारी आशीषों को आज और अभी हम अपने लिए बटोर लें, अपने बच्चों के लिए बटोर लें। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ दिया भी है हमने अपने बच्चों को, परंतु क्या पवित्रता का जीवन दिया है? क्या परमेश्वर की उस सृष्टि के बारे में बताया है? जो परमेश्वर ने किस तरीके से उस सारी सृष्टि की रचना करी है, मेरी और आपकी रचना करी है, मुझे और आपको बनाया है। क्यों बनाया है? क्या हम जाने इस विषय में और अपने बच्चों को भी बताएं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया है। ये फैसला मुझे और आपको अभी और इसी वक्त करना है। आइए हम इस फैसले के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि हम उस पवित्रता का जीवन जिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, तू महान और अति महान परमेश्वर है।
तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। हम तुझसे ये विनती करते हैं कि आज तेरे इस वचन को जितनों ने सुना है तू अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु जी। और हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक दुख मुसीबत और परेशानी से उन्हें दूर कर प्यारे प्रभु, ताकि सारी पवित्रता उनके तेरी प्यारे प्रभु उनके अंदर वास कर सके और वो पवित्रता का जीवन जी सके और उन सारी आशीषों को जो तूने इस दुनिया के अंदर प्यारे प्रभु अपनी सृष्टि के बाद रखी है उन आशीषों को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु जी, उस आनंद को प्राप्त कर सके। उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।